क्लास 9 CBSE स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट पढ़ लिया आपने। अगर हमको मोल कंसेप्ट आता है तो अब हम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपने मोल कंसेप्ट वाला वीडियो देख लिया है, देख करके यहाँ आए हो तो बढ़िया है। नहीं देखा है तो यहाँ आपको आपके स्क्रीन पर सजेस्टेड वीडियोस दिख रहे होंगे, उस पर आप क्लिक करें और मोल कंसेप्ट के वीडियो पे चले जाएं और उसको एक बार अच्छे से समझ लें कि मोल कंसेप्ट एग्जैक्टली होता क्या है, और हम यहाँ पर फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप अगर वो वीडियो देख चुके हो तो मोस्ट वेलकम, अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है लेकिन फिर भी आपको मोल कंसेप्ट आता है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपको आता भी नहीं है और आपने मोल कंसेप्ट वाला वीडियो देखा भी नहीं है तो एक बार आप इस सजेस्टेड वीडियो पे टच करके वहाँ पर जाओ, मोल कंसेप्ट का वीडियो देखो और फिर आओ। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे NCERT के जितने भी सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं वो सारे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करने से पहले हम कुछ की कंसेप्ट समझ लेंगे। देखो क्या क्या की कंसेप्ट हमको समझने हैं। सबसे पहली बात, एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस्ड इन यू। जब भी आप एटॉमिक मास कहीं लिखा हुआ देखो तो आप समझ जाओ ये मास ऑफ वन एटम की बात हो रही है। मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस्ड इन यू। एक्सप्रेस्ड इन ग्राम करना होगा तो वो तभी करना होगा जब हमसे ऐसा करने को कहा जाए। जैसे कि हमसे किसी ने पूछ लिया कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास ग्राम में कैलकुलेट करो, तो हमको पता है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास जब यू में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो 16U होता है, और U की जगह हम 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख देते हैं। तो 16 को जब 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो ग्राम में एक एटम के मास का, मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का मास है ग्राम में, ठीक है। तो ये जब तक कहा ना जाए तब तक U है। तो एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस्ड इन यू, एंड ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास मतलब मोल का मास। मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हम कहते हैं एटॉमिक मास तो एटॉमिक मास एक एटम का मास है। अगर हम कहते हैं मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे एटम्स का मास है। हाँ, इसको हम एक मोल बोलते हैं। तो मोलर मास का मतलब हो गया मोल का मास, और ये एक्सप्रेस्ड इन ग्राम है तो हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। वही एटॉमिक मास जो 16 था ऑक्सीजन के एक एटम का, वो ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ऑक्सीजन के ही इतने 1 मोल या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के मास के बराबर हो जाएगा। तो हमने नीचे ये एग्जांपल दे रखे हैं कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज 1U। हमने कहा एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस्ड इन U। तो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज 1U। तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स यानी 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स वुड बी 1 ग्राम। सिमिलरली अगर कार्बन के एक एटम का मास 12U है तो कार्बन के इतने सारे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास 12 ग्राम होगा। ये मोल कंसेप्ट की पहली स्टेप है जो हम एटम के मास की बात करते हैं। और मॉलिक्यूल के मास की बात भी ऐसे ही होगी, बस थोड़े से टर्म्स बदल जाएंगे। हम एटम के बजाय मॉलिक्यूल बोलने लग जाएंगे, एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास बोलने लग जाएंगे। देखो कैसे, मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन यू। मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है। हमने देखा कि एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 या फॉस्फोरस P4, सल्फर S8। ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। H2O वाटर का, वाटर एक मॉलिक्यूल है कंपाउंड का, वाटर कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूल H2O है।
या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का है। हाँ, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक किसी मॉलिक्यूल का मास एक्सप्रेस्ड इन यू मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास मोल का मास है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है। तो एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि अगर मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल इज 18U, तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी 18 ग्राम। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास 44U है, क्यों है? कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44, तो 44U इज द मास ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। और कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को एक साथ लेकर के उनका मास पता करेंगे तो कितना निकलेगा? 44 ग्राम। सिमिलरली ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास अगर 16 इंटू 2 32U है, तो ऑक्सीजन के 1 मोल या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम होगा। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल, किसी भी एटम, सबके लिए यही चलता है, यही मोल कंसेप्ट है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट टॉट टू 9th क्लास स्टूडेंट CBSE। मास की बात हो रही है यहाँ पे, वॉल्यूम से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन भी आना चाहिए, तो वो सब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बाकी जो बातें हैं वो हम अब आगे करेंगे। अब एक चीज़ और सीखो, मोलर मास, उसको हम शॉर्ट में MM लिखते हैं। मोलर मास, मोल का मास, मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो, मोलर मास वर्ड सबके लिए यूज किया जाता है। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स भी हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इतने आयंस भी हो सकते हैं। डिपेंड्स कौन से पार्टिकल की बात हो रही है। मोलर मास मतलब मोल का मास। एटम्स के लिए ग्राम एटॉमिक मास, उस एटम का जो भी एटॉमिक मास है उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दो। यानी हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U है, तो उसे ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, वो उसका मोलर मास हो जाएगा। मोलर मास इज ग्राम एटॉमिक मास, एक ही बात है। एटम्स के लिए हम ग्राम एटॉमिक मास यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, वो 1 ग्राम है, एंड दैट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। ये मोल कंसेप्ट है। नीचे लिखा है मॉलिक्यूल्स के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18U है। वाटर के एक मोल एटम्स का मास 18 ग्राम है। तो 18 इज द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। 18 ग्राम is the mass of 1 mole, that is 6.022 into 10⁻23 water molecules। यही मोल कंसेप्ट है। तो मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये तीनों एक ही बात है। ये तीनों है मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 या 1 मोल पार्टिकल्स। यही मोल कंसेप्ट है। ठीक है जी। तो ये जो बातें हैं ये बिल्कुल बेसिक है। MM लिखा हो मोलर मास, GAM ग्राम एटॉमिक मास, GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब वही है मोल का मास। अब आगे एक और छोटी सी बात सीखो। ये हम क्या समझ रहे हैं कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स 9th क्लास स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। CBSE 9th क्लास स्टूडेंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने रेड से लिखा हुआ है वो बात आपसे पूछी जाएगी, जो मैंने ब्लू से लिखा हुआ है वो चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, या तो मास गिवन होगा या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगा। जैसे मास गिवन है, आपको ऐसा बताया गया कि जैसे हम देख रहे थे
कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि एक ग्लास में वाटर भरा हुआ है, उस वाटर का मास हमको गिवन है 36 ग्राम और अब इसमें मोल कैलकुलेट करो। तो हम कहते हैं कि अच्छा 18 ग्राम का 1 मोल होता है तो 36 ग्राम के 2 मोल होंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, है ना। वहाँ पे हमसे पार्टिकल्स पूछे थे, तो पार्टिकल्स पूछेंगे तो कुछ और बात करेंगे, लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाए तो गिवन या तो मास गिवन होगा या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे हमको 36 ग्राम के बजाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते हैं कि इस ग्लास में 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो बताओ इसमें कितने मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम कहते हैं कि अच्छा 6.022 इंटू 10⁻23 में 1 मोल होते हैं और उसका डबल होता है 12.044 इंटू 10⁻23 तो 2 मोल होंगे, तो फिर हमारा आंसर 2 मोल आ जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या गिवन है इस पर डिपेंड करता है हमारा आंसर क्या आएगा। तो एक तो ये पूछा जाता है कि इनमें से कोई एक चीज़ दी हुई होगी और मोल पूछेंगे। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस गिवन है और वो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस पूछा है और गिवन है मास या नंबर ऑफ मोल्स। मोल बता दिया है, मास बता दिया और कह रहे हैं कि एटम कैलकुलेट करो, जैसा हम अभी बात कर रहे थे, हाँ, कि 36 ग्राम दे रखा है, बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। हाँ, किसी रूम में हमको बता दिया कि मास इतना है, या मोल बता दिया कि 10 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, कैलकुलेट करो कि कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम भी पूछ सकते हैं उसके अंदर, या फिर ये पूछेंगे कि गिवन सैंपल का मास पता करो, अगर उसके 2 मोल्स हैं या इतने पार्टिकल्स 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, ये गिवन है, ये पूछा है। ये जो 3 बातें लिखी हुई हैं बेटा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। जो लास्ट मैंने बात लिख दी है वो नॉर्मली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी आपको, कभी आप इंटरनेट के थ्रू जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, या रेफरेंस बुक्स में कभी कभी आपको ये वर्ड लिखा हुआ दिखेगा, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल। हाँ, जैसे कह दिया कि कैलकुलेट द ग्राम एटम, आपको दिया हुआ है, कोई फिगर दे दिया आपको कि ग्राम एटम कैलकुलेट। ग्राम एटम का मतलब क्या है? देखो हमने अभी लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था, हम कह रहे थे ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास एक ही बात है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एक ही बात है। तो ग्राम एटॉमिक मास को मैंने कहा एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, ग्राम एटम का मास या ग्राम मॉलिक्यूल का मास, और मोलर मास को मैं क्या बोलता हूँ, मोल का मास। इसका मतलब ग्राम एटम जो है वो भी मोल है और ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ग्राम एटम कैलकुलेट करो, तो वो एक्चुअली आपसे नंबर ऑफ मोल ही पूछ रहा है। हाँ, कि कैलकुलेट द मास ऑफ 0.72 ग्राम एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बोलोगे अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का इतना हमको 0.72 मोल दे रखा है, उसका मास पूछ रहे हैं। गिवन है 0.72 ग्राम एटम, या ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो ग्राम एटम नहीं ग्राम मॉलिक्यूल लिखा होगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड के 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करो। तो 1 मोल का 44 ग्राम होता है, 0.72 मोल का कितना होगा, 0.72 इंटू 44 कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। तो ये कंसेप्ट है, ये मोल कंसेप्ट है बेटा। आप जो पिछली 3-4 स्लाइड हमने देखी है, आप उसको बार बार देखो, दिमाग में बिठा लो, इसके बाहर कुछ मोल कंसेप्ट नहीं है। अब अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं और उसमें मैं यूनिटरी मेथड यूज़ करूँगा, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा। आप देखोगे कि सब आंसर आ गए। फॉर्मूला तो आप उसके बाद उससे अपने आप जो आंसर निकालेंगे उससे निकाल लो। देखो क्या है, फॉर्मूला लिखोगे तो रट्टाफिकेशन होगी, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको रटना कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप यूनिटरी मेथड से करो। यूनिटरी मेथड से जो करता है वो कंसेप्ट समझ के करता है, क्वेश्चन को समझ जाता है वो कि मुझे क्या करना है, क्या गिवन है। तो अब देखो ये आपका पहला, ये तो सॉल्व एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द फॉलोइंग।
आपकी बुक में इसका सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्व का मतलब सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन वो सॉल्यूशन फॉर्मूला से गिवन है। मैं आपको यूनिटरी मेथड से इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहला पार्ट देखो, 52 ग्राम ऑफ हीलियम हमको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स 52 ग्राम गिवन है हीलियम का। एक सैंपल है जिसमें हीलियम है 52 ग्राम। वो कह रहा है इसमें हीलियम के कितने मोल हैं। जब भी ऐसा सिचुएशन हो बेटा तो आप लिखो कि हमको गिवन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। सबसे पहला काम करो, हीलियम का मोलर मास निकाल लो। मोलर मास को हम कहते हैं mm, ग्राम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं हम हीलियम का, या मोलर मास निकाल रहे हैं हीलियम का। हीलियम के एक एटम का मास 4u होता है, इसलिए इसका मोलर मास या एक मोल का मास 4 ग्राम होगा। तो अब हमारे यूनिटरी मेथड की फर्स्ट इक्वेशन बनेगी कि 4 ग्राम, जैसे ही हमने लिखा मोलर मास इज 4 ग्राम, क्या आया हमारे दिमाग में कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम मेक्स 1 मोल। 4 ग्राम किसका मास है? 4 ग्राम ऑफ हीलियम फॉर्म्स 1 मोल। हमसे मोल पूछा है, तो 1 ग्राम ऑफ हीलियम कितना मोल बनाएगी? 1/4 मोल। तो क्वेश्चन में दिया है 52 ग्राम। 52 ग्राम हीलियम कितना मोल बनाएगी? एक जितना बनाती है मल्टीप्लाइड बाय 52। इसको क्रॉस कर दो, 13 मोल आंसर आ जाएगा। अब आपकी बुक कहती है कि आपकी बुक बोलती है दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दो। तो व्हाट इज दिस? 52 ग्राम। आप लिख दो गिवन मास, मास गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन मास डिवाइडेड बाय 4 क्या है? मोलर मास। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला बन गया। आप अपने आप बना सकते हो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला से कुछ सॉल्व नहीं करेंगे अपन, कोई फायदा नहीं उसका। हाँ, फालतू बात है वो सब। आप तो ऐसे ही करो। 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। नंबर है और मोल निकालना है, दोनों नंबर है। ये भी नंबर है, मोल भी नंबर है। नंबर से नंबर निकालना है तो मोलर मास का कोई लेना देना नहीं है। 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम, उसके कितने मोल हैं? मोल कैलकुलेट करना है तो सीधे से लिखो कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ, अब वो यहाँ पे हीलियम है तो हीलियम कोई और होता तो कोई और, मेक्स 1 मोल। इतने एटम्स इतना मोल बनाते हैं, तो एक एटम कितना मोल बनाएगा? 1/6.022 इंटू 10⁻23। तो 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम कितना मोल बनाएंगे? 1/6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 12.044 इंटू 10⁻23। ये 2 टाइम्स कट जाएगा, आपका आंसर 2 मोल आ जाएगा। फॉर्मूला बनाते तो क्या करते? आप लिखते द नंबर, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं ना। हाँ, लोरेंजो, रोमानो, अमीडियो, कार्लो, एवोगाड्रो। तो ये एवोगाड्रो नंबर था, ये तो भूल ही गए थे अपन। हाँ, 5 इटालियन पिज्ज़ा। हाँ, याद है ना ये सब बातें, भूलना मत कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अभी देखो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन छोटा सा। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस N2
दो एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14U, एटॉमिक मास 14U, N2 2 into 14 28U। तो नाइट्रोजन के एक नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल का मास एक्सप्रेस्ड इन U जो है वो कितना है 2 into 14 दैट इज 28U। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन का मोलर मास होगा 28 ग्राम। अब खैर वो तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, आधे मोल का। हम कह रहे हैं एक मोल का मास अगर 28 ग्राम है तो आधे मोल का 14 होगा कि नहीं होगा? बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही पता चल गया, लेकिन हमको उसको प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाना है। एग्ज़ाम में ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हो गया ये तो, है ना। तो हम उसका यूनिटरी मेथड से लिखेंगे कि हमको क्या गिवन है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ, मोलर मास निकाल लिया ना, तो हम कहते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस फॉर्म्स और हैज 28 ग्राम। तो 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना बनाएगा? 1 का जितना है मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो 28 इंटू 0.5 दैट वुड बी 14 ग्राम। सिंपल बात, हाँ, ऐसे करके सॉल्व कर दो। दूसरी बात पूछिए 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 into 14 था, नाइट्रोजन एटम में केवल 14 है, तो हम सेकंड में लिखेंगे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन वुड बी 14 ग्राम। तो सेम इक्वेशन बनेगी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स विल मेक 14 ग्राम। तो आधा मोल कितना बनाएगा? 14 इंटू 0.5 7 ग्राम। इसका आंसर आ जाएगा 7 ग्राम, ऐसे। हाँ, फिर देखो 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। मास निकालना है, इसका कितना होगा? तो हम अपना एवोगाड्रो नंबर ले आएंगे। हम बोलेंगे कि अच्छा, नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है, नाइट्रोजन एटम का मोलर मास 14 ग्राम है, यानी 14 ग्राम किसका मास है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का या एटम्स का। तो हम इक्वेशन लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन क्या बना रहे हैं? 14 ग्राम। इनका मास है 14 ग्राम। मास कैलकुलेट करना है, तो एक एटम का मास नाइट्रोजन का ग्राम में कितना होगा? 14 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। याद है आपको? U की जगह हम जो लगा देते थे वो 1/6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। एक प्रोटॉन का मास है वो। तो जिसको ये बात समझ में नहीं आई, मोल कंसेप्ट वाला, ये जो सजेस्टेड वीडियो में दिखता है वो देख लो। हाँ, सजेशन यहाँ पे पॉप अप करेगा, उस पर टच करो, देख लो, ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। बाकी लोग तो देख के आए हैं, वो तो सबको पता है। जो देख के नहीं आए वो देख लो। 14 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 एक एटम का मास तो हमको कितने दिए थे? हमको दिए थे 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। उनका कितना मास बनेगा? ये जो है 14 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 3.011 इंटू 10⁻23। इससे ये काट दो, ये 2 बार कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 7 ग्राम इज द मास ऑफ दिस 3.011 इंटू 10⁻23। नाइट्रोजन एटम्स का मास 7 ग्राम होगा। अब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, N2 मॉलिक्यूल्स, हमने कहा कि जी N2 2 इंटू 14 दैट इज मोलर मास 28 ग्राम।
यही आंसर है। ये जो लिखा हुआ है मोलर मास मतलब मोल का मास, और मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। सिंस 1 मोल इज इक्वल टू दिस एंड 1 मोल का मास इक्वल टू दिस, तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एंड 2 मॉलिक्यूल्स वुड बी 28 ग्राम। चारों हो गए, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, नंबर फ्रॉम मास निकालना है हमको। अब देखो बेटा, आपको ये याद होना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक मास 23U होता है, और इसका मतलब उसका मोलर मास ऑफ सोडियम कितना होगा, 23 ग्राम होगा। जैसे ही हमने लिखा 23 ग्राम मोलर मास है, मतलब मोल का मास है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स का मास है। तो अगर इतने सोडियम एटम्स का मास ये है, तो हम लिख सकते हैं कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम्स कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ऐसा लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स कितना एटम, बोलो रे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम will have 6.022 into 10⁻23 divided by 23, इतना एटम 1 ग्राम में होगा। तो 46 ग्राम में कितना होगा, 46 ग्राम में होगा। यही जो चीज है, दैट इज, ये जो चीज हमने रखी है, दैट इज multiplied by 46। हाँ, दिस इज 2 टाइम्स 6.022 इंटू 2 कर दो, क्या बनेगा, 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम के इतने एटम्स होंगे 46 ग्राम में। अब वैसे देखो तो आप इतनी रामायण की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। जब मोल कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी तो आप बोलोगे कि अरे यार 23 ग्राम्स में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, तो 46 ग्राम 23 का डबल है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 का डबल जितना भी होगा वो 12.044 इंटू 10⁻23 होगा। तो वही आंसर निकलना है, वही आया है। 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन गैस O2 मॉलिक्यूल्स। देखो हम कहते हैं O2 का मोलर मास, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U था, 2 एटम का मास 16 इंटू 2 32U होगा, तो इसका मोलर मास 32 ग्राम होगा ना। 32 ग्राम में एटम्स कितने होते हैं, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन O2 तो मॉलिक्यूल है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे। वैसे ही चल रहा है, इसको पॉज करो, वीडियो को अपने आप सॉल्व करो, फिर आंसर देखना। 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 32, ये 1 ग्राम में इतने होंगे। तो 8 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है, उसमें कितने होंगे। फिर वही बात कि हम इसको नीचे ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो ये हो गया 4 टाइम्स और ये हो गया 1.505। क्या हो गया 1.505 इंटू
10 टू द पावर 23, आपकी बुक में लिखा होगा 1.51, इसको ज़्यादा करोगे 1.5055 हो जाएगा, और क्या है ना। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया इसका। हाँ, ये दोनों हो गए, हाँ खत्म हो गया ये। अभी आगे देखो जल्दी से। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स weighs 12 grams, what is the mass in grams of 1 atom of carbon। देखो बेटा, वैसे तो मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ, हाँ, कि अगर आपको कार्बन के एक एटम का मास पता है 12U, हाँ, या वो कह रहा है 1 मोल का, उसके हिसाब से भी कर देंगे, लेकिन समझो मेरी बात, 12U है तो आपको U की जगह पर क्या लिख देना है, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो ये कार्बन का मास ग्राम में ऐसे ही आ जाएगा। U का मतलब ये होता है, लेकिन अपन इसकी पूरी रिस्पेक्ट इसको देते हुए कि जिस तरीके से, जिस तहजीब के साथ इसने क्वेश्चन पूछा है, हम भी उसी तमीज़ के साथ में जवाब दें। तो हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स जो हैं वो 12 ग्राम के होते हैं। तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? तो मैं क्या लिखूंगा कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स का मास क्या है? उनका मास है 12 ग्राम। तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, हाँ, खेलो इसके साथ थोड़ा, हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 12 इंटू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मैथ्स वाले बच्चों समझते हो ये बात? ये लिखा या ये लिखा एक ही बात है। और याद दिला दूं आपको, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहली बार मोल कंसेप्ट बताया था, मैंने कहा था एवोगाड्रो नंबर में ऐसी क्या खास बात है, तो हमने कहा था कि अगर इससे 1 को डिवाइड करो तो क्या आता है, तो ये आता है। तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये और ये एक ही बात हो गई कि नहीं हो गई? आप इसे कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ठीक है, मज़ेदार है ये। अगर कॉम्प्लिकेटेड लग भी रहा हो ना, तो पेन पेपर उठाओ और आक्रमण कर दो इसके ऊपर। आप अगर अपने हाथ से नहीं करोगे तो मैं 1000 क्वेश्चन कर दूंगा तो भी नहीं आएगा तुमको, लेकिन तुमको अपने आप करना है, बिना किए नहीं होगा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। देखो बेटा, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालो और ग्राम लगा दो। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना तो कोई खास बात है नहीं, आपको अगर पता है, जैसे आप कह रहे हो इथाइन C2H2, तो C2H2 मतलब 2 इंटू 2 एटम कार्बन के एक एटम का मास 12U प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U। तो 12 इंटू 2 24 प्लस 2 इंटू 1 2, टोटल 26U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइन। तो उसका मोलर मास होगा 26 ग्राम। हमको मोलर मास निकालना है, और मोलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो बस आगे देखो, सल्फर मॉलिक्यूल S8 आप पहले निकाल चुके हैं, मतलब पिछले वीडियो में। S8 कैसे निकाला था बच्चों, याद करो। S8 मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय सल्फर 32U, 32 इंटू 8 256, याद ही हो गया, हाँ, 256U सल्फर के एक S8 मॉलिक्यूल का मास है, तो उसके एक मोल का मास, मोलर मास कितना होगा?
56 ग्राम। हाँ, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या ये मोलर मास है, एक ही बात है। फॉस्फोरस यही लिख देता हूँ, अब इधर उधर क्यों जाना। हाँ, फॉस्फोरस P4 इन्होंने खुद ही दे रखा है 31 इंटू 4 किया था हमने, 31 इंटू 4 जो होता है वो 124 आता है। 124U एक मॉलिक्यूल का मास है, तो मोलर मास होगा 124 ग्राम। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन 1 प्लस क्लोरीन 35.5 टोटल 36.5। U एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl का मास तो 36.5 ग्राम इसका मोलर मास। नाइट्रिक एसिड HNO3 एक हाइड्रोजन 1U डायरेक्ट लिख देता हूं, नाइट्रोजन 14U और O3 3 इंटू 16 48। हाँ, क्या बना 48 प्लस 15 यानी 63U, तो मोलर मास 63 ग्राम। तो इससे क्या सीखा कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसके आगे U हटा के ग्राम लगाने से मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। बस ये क्वेश्चन हमको सिर्फ ये सिखाता है, कोई खास न्यूमेरिकल था भी नहीं। आगे देखो, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ये बात तो पहले भी कर ली ना इस टाइप की। नाइट्रोजन एटम के एक नाइट्रोजन एटम का मास 14U है, तो उसके एक मोल का मास कितना होगा 14 ग्राम होगा। ये तो कुछ पहले जैसी बात हो गई। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम होता है, तो एक मोल का मास अगर 27 ग्राम है तो 4 मोल का मास कितना होगा, इंटू 4 कर दो, 108 ग्राम। 4 मोल का। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड Na2SO3 है, तो हमको Na2SO3 मतलब 2 इंटू सोडियम का 23U प्लस सल्फर 32U एक ही है, और ऑक्सीजन 3 इंटू 16 यानी 48U मतलब 16U। ऐसे करके इनको जब हम जोड़ देंगे तो ये होगा 46 प्लस 32 प्लस 48 कितना हुआ, ये 50, ये हो गया 80 प्लस 126, ऐसा ही हुआ ना। आई होप मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा। 126 है ना, ठीक है। तो 126U उसका एक मॉलिक्यूल का मास हुआ, तो उसके एक मोल का मास कितना होगा 126 ग्राम, और 10 मोल का मास कितना होगा इंटू 10 यानी 1260 ग्राम। ये इसका आंसर निकलेगा। ठीक है बेटा, तो ये कितनी जल्दी होते जा रहे हैं। देखो, हम कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं कर रहे, फॉर्मूला कुछ जरूरत ही नहीं है मोल कंसेप्ट में। अब देखो आगे, कन्वर्ट इनटू मोल 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब हम कहते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। ऑक्सीजन गैस जब लिखा हो तो लिखो O2, क्योंकि गैशियस फॉर्म में ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होगी, एटॉमिक फॉर्म में हो नहीं सकती। तो यानी 2 एटम्स एक साथ होंगे, तो 2 इंटू 16 दैट इज 32U उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो उसका M यानी मोलर मास 32 ग्राम होगा ना। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो 1 मोल बनाती है। हाँ, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स 1 मोल, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस विल फॉर्म 1/32 मोल। तो कितना ग्राम था, 12 ग्राम। हाँ, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस विल फॉर्म 1/32 मल्टीप्लाइड बाय 12 है ना। इसको कर दो सिंप्लीफाई, कैसे होगा, ये हो गया 3/8 है ना। 3/8 कर दो इसको, ये 3/8 मोल आपका आंसर आ जाएगा।
आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो भी कर लो। हाँ, मैं थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूँ। 20 ग्राम ऑफ वाटर, अब आपको पता चल गया वाटर मतलब H2O। H2O का मॉलिक्यूलर मास 18U है, 2 × 1 + 16, तो 18 ग्राम उसका मोलर मास होगा। हाँ, 18 ग्राम अगर मोलर मास होगा तो 18 ग्राम में 1 मोल होता है। हाँ, कन्वर्ट इनटू मोल, 20 ग्राम को कन्वर्ट करो मोल में, तो हम कहते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर मेक्स 1 मोल। तो 1 ग्राम विल मेक 1/18 मोल। तो ये कितना ग्राम है? 20 ग्राम। इट विल मेक 1/18 × 20 यानी 10/9, 1.11 मोल करके इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो बचता है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपने आप करो और आप इसको उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दो। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम? ऑक्सीजन के 1 मोल का मास O2, ऑक्सीजन एटम की बात, पहले O2 गैस की बात हुई थी तो O2 मॉलिक्यूल लिया था। ऑक्सीजन एटम मतलब केवल O, मतलब मोलर मास लेंगे 16। हाँ, 16 ग्राम 1 मोल का मास है, तो 0.2 मोल का मास कितना होगा? हम कहते हैं 1 मोल का मास अगर 16 ग्राम है तो 0.2 का 16 × 0.2 होगा, तो यानी 3.2 ग्राम उसका मास हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल 18 ग्राम का है, 18 ग्राम उसका मोलर मास, 1 मोल का मास है, तो आधे मोल का 18 का आधा 9 ग्राम उसका आंसर निकल आएगा। ये तो बड़े इजी क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर निकालना है। ये सिंपली देखो, आपने ये निकाल लिया S8 का मोलर मास 256 ग्राम है। मोलर मास ऑफ S8 सल्फर, एक मॉलिक्यूल 8 एटम्स का होता है, तो 256 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 × 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितने होंगे बच्चों? 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 256, तो 16 ग्राम में कितने होंगे? 16 ग्राम में होंगे यही वाला। इसको अपन फिर से उठा के रख लेते हैं नीचे। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से। हाँ, ये 16 ही इधर आ जाएगा, 3.0118। हाँ, 3.011 डिवाइडेड बाय 8 कैलकुलेशन कर लो। 3.011 डिवाइडेड बाय 8 या 1.505 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आयन कैलकुलेट करना है। हाँ, ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है, आयन कैलकुलेट करना है। कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको। इसके लिए ध्यान दो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पहली बात तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, Al2O3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27U, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, 2 × 27 + 3 × 16, मतलब 54 + 48 मतलब 102U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका mm यानी मोलर मास कितना हुआ? इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हुआ 102 ग्राम। अब अपनी स्ट्रेटेजी समझो, वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन दिस ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के कितने आयंस हैं? 2 आयंस हैं।
तो आप इस सैंपल में अगर एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लोगे तो जितने मॉलिक्यूल्स आ जाएं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं अपन ऐसा। हमने मोलर मास निकाल लिया, तो हमारी इक्वेशन बनानी पड़ेगी यूनिटरी मेथड के लिए। हम कहते हैं 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 फॉर्म्स क्या कंटेन्स, मतलब उनमें होते हैं, कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 102 ग्राम में। तो 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 102। तो हमें सैंपल कितना दिया था? हमें सैंपल दिया था 0.051 ग्राम का। तो हम लिखते हैं 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने ये होंगे मॉलिक्यूल्स। दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.051। अब 0.051 का देखो, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। 1000 मतलब 10⁻³ होता है, ठीक है। और फिर ये 51 से 2 टाइम्स कट जाएगा और ये यहाँ पे 3.011 आ जाएगा। 10⁻³ है ये, ये 10⁻³ है, तो ये ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, यानी 23 - 3 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.011 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सैंपल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एल्यूमिनियम आयंस कितने होंगे? दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के 2 आयंस होते हैं। तो 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20, इसको आप देखोगे तो ये आएगा 6.022 इंटू 10⁻20। ये एल्यूमिनियम आयन है। कमेंट बॉक्स में आपके लिए काम है। क्या काम है? कि अब आप इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन के आयन कैलकुलेट करके मेरे को बताओ। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड मोल कंसेप्ट के हमने अभी पिछले 50 मिनट में कर लिए हैं। और अब आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ढूंढो, उसको सॉल्व करो, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल दो, मैं सॉल्व करके रिप्लाई में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच।